बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडमिनिस्ट्रेटर अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल, मैं आप सब हजरात का और स्कूल की इंतजामिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ दावत दी और आप हजरात से ख्वातीन से मुलाकात का मौका दिया। मैं थोड़ा लेट हो गया इसलिए कि मैं यहाँ से थोड़ा आगे गया हुआ था, वहाँ एक कचहरी में मैंने शिरकत की, उसके बाद वापसी पे थोड़ा देर हो गया, तो इसलिए इस सिलसिले में आपको कुछ इंतजार की रहमत दोबारा करनी पड़ी, तो उसके लिए मैं माफ करता हूँ। किसी स्कूल की किसी तकरीब में भी जाके मुझे हकीकी तौर पर खुशी महसूस होती है, और खासतौर पर टीचर मसली में जब साजिद साहब ने मुझे दावत दी और इन्होंने अपना प्रोग्राम बताया तो मैंने बड़ी खुश दिली से उसको एक्सेप्ट किया। वक्त की थोड़ी सी मालूम मैंने उनसे जरूर की, तो उस सिलसिले में मैं आपके यहाँ हाजिर खिदमत हूँ। बतौर डिप्टी कमिश्नर के और बतौर एक आम शहरी के, आज जो कुछ इन्होंने इस स्कूल के प्रोग्राम पेश किए वो यकीनन काबिल तहसीन है और लायक तकलीफ है। बच्चे किसी भी कौम के लिए हमेशा से एक सरमाया होते हैं। अब ये बच्चों के पेरेंट्स से और अदारों के सरबराहों पे इस चीज का इंसार होता है कि आप बच्चों को किस तरह तरबियत देते हैं और उन्हें किस तरह मोल्ड करते हैं। जो बच्चे आपके सामने देखे हैं, जिस तरीकों से उन्होंने परफॉर्म किया, ये कोई पैदाइशी तौर पे कोई गिफ्टेड बच्चे नहीं थे, ये आम बच्चे थे, लेकिन जैसा कि नजर आ रहा था स्कूल की इंतजामिया ने उनकी सलाहियतों की पहचान की और फिर अपनी मेहनत और काविश से उसमें नखार पैदा किया। तो इस सिलसिले में हम सब पे फर्ज आयद होता है कि हम इस तरह के अदारों की जिस मुमकिन हद तक मदद कर सकें वो मदद करें, ताकि ये मुआशरे में एक बेहतर दर्जा मिले, इन्हें एक बेहतर स्टेटस मिले, इनकी पहचान हो, इनकी शिनाख्त हो, इनकी रिकग्निशन हो, और ये जो ग्रां के दर खिदमात पर अंजाम दे रहे हैं उसको तकवीत मिले। बच्चों ने हम सबके लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और अगर हम गौर से देखें वो टेबल जो पेश किया गया जिसमें डिपिक्ट किया गया है कि ऐ कायदे आज़म की रूह हम आपसे शर्मिंदा हैं, ये थोड़ी सी एक सोच को दावत देती है, और हम सबको इस पे बड़ा संजीदगी से, बड़ा दिक्कत नजर से इसको सोचना चाहिए कि हमारे जो मौजूदा हालात हैं मुल्की लेवल पर, फर्द की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता।
चुनाचे स्कूल जिस तबीयतगाह में हम बैठे हैं, इन लोगों ने भी उसकी एक अच्छी मिसाल कायम की। अब मुझे साजिद साहब बता रहे थे कि स्कूल की स्ट्रेंथ 700 के लगभग है, लेकिन जो उसमें से बच्चों जिन्होंने परफॉर्म किया उनको देखते हुए बाकी बच्चों के बारे में भी राय कायम की जा सकती है। और राय कायम करने के लिए जैसे उन्होंने बताया कि रिजल्ट हर साल 100% आते हैं, वो इनकी एफर्ट को डिपिक्ट करती है, इनके स्टाफ की एफर्ट को डिपिक्ट करती है। तो इसलिए हमें सबको इनकी सलाहियतों का मोतरफ होना चाहिए और इनकी सलाहियतों को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, न सिर्फ इस इदारे को बल्कि दीगर जो इस तरह के इदारे हैं उन पे भी हम सबको अपनी अपनी स्वाबदीद के मुताबिक, अपने अपने हालात के मुताबिक उनकी मुआवनत करनी चाहिए। तो बात मैं कर रहा था कि मुआशरे में फर्द की अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें आजकल के हालात के तनाजुर में तो फर्द की अहमियत और बढ़ जाती है। आजकल मुख्तलिफ तरीकों से सरकारी लेवल पे एहतसाब का चर्चा है। यहां तक हालात इस नहज पे कैसे पहुंचे वो हमसे कुछ ढकी टुकी बात नहीं है, और उसे मैं सियासी तनाजुर में देखे बगैर फकत ये इब्तिदा आप सब हजरात से कहूंगा, अपने आप से नहीं करूंगा, आप सब हजरात से ख्वातीन से नहीं करूंगा कि हमें अपने 24 घंटों में से कुछ वक्त खुद एहतसाबी के लिए जरूर निकालना चाहिए। और अगर आप 24 घंटों में से चंद मिनट के लिए भी अपने आप की एक्टिविटीज को, अपने हालात वाकयात को एनालाइज करें तो यकीनन दो नतीजों पे आप पहुंचेंगे। एक तो आपका ज़मीर आपको ग्रीन चिट देगा कि आपने आज दिन में कोई ना कोई अच्छा काम किया जिससे पब्लिक को फायदा पहुंचा, मुआशरे को फायदा पहुंचा, कोई हालात दुरुस्तगी की तरफ चले, या फिर आपका कॉन्शियस आपको ग्रीन चिट नहीं देगा और वो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने सारा दिन में कौन कौन से गलत काम किए जिससे मुआशरे को नुकसान पहुंचा, फर्द को नुकसान पहुंचा, मजमूई तौर पर सारे सेटअप को नुकसान पहुंचा। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपके अदारे को नुकसान पहुंचा, अगर आप प्राइवेट इंडिविजुअल हैं तो आपकी जात को नुकसान पहुंचा। तो ये एक खुद एहतसाबी का अमल है जिसमें बगैर किसी मजीद एफर्ट के, बगैर किसी टाइम फ्रेम के, बगैर किसी मजीद सोच विचार के हर बंदा इसको शुरू कर सकता है। तो मेरी आप सब हजरात से इस्तदा होगी कि इसे कोई वाज या नसीहत ना समझिएगा। हम जो इस स्टेज पर पहुंचे हैं इसमें डेफिनेटली हमारी कमजोरियां शामिल हैं, हमारी गलतियां शामिल हैं, हमारी ढेर सारी कोताहियां शामिल हैं, हमारी ढेर सारी मिसडूइंग शामिल हैं, हमारी इरादतन गलतियां शामिल हैं। तो तब ये कौम इस स्टेज पे पहुंची है। तो एक चीज जरूर याद रखिए कि अल्लाह ताला की जात बाबरकत फर्द के गुनाह ऐन मुमकिन है माफ कर दे, लेकिन कौमों की इस तरह की गलत बातें कतन बर्दाश्त नहीं होती। अगर हमने इस वक्त अपनी इस्लाह न की तो मैं यकीन जानिए छोटा मुंह बड़ी बात करने लगा हूं, हमें अपने अंजाम से किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने
قائد اعظم کی شکل میں، علامہ اقبال کی سوچ کے شکل میں ہمیں بڑا سنہری موقع دیا کہ ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں، ایک قوم کی حیثیت سے اپنے آپ کو دنیا میں ثابت کریں کہ ہم اس قابل ہیں، ہمارا نظام اس قابل ہے، ہماری ٹیچنگ اس قابل ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ میرے منہ میں خاص اگر یہ موقع ہم نے ضائع کر دیے تو پھر خدا را آپ خود سوچئے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ابھی روشنی کی کرن ہے، ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ایفرٹ کر لیں، ابھی ہمیں ایک چانس ہے، اور اللہ نہ کرے وہ آخری چانس ہو جس میں ہم اپنی ایگزسٹنس ثابت کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بہتر قوم کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، صرف اس چیز سے بچنے کے لیے کہ بچے آئندہ اپنے ٹیبلوز میں ہمیں، میرے والی نسل کو، آپ سب کو کل کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسا ملک دیا جو وائبل نہیں تھا، یا اس میں انہوں نے اس قدر خرابیاں پیدا کر دی جس کی اصلاح ممکن نہیں تھی۔ تو ان بچوں کے واسطے، یا ہم سب کے بچے ہیں، ان کی خاطر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں اور معاشرے میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یقین مانیے، جتنے حضرات ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین و حضرات، اگر ہم یہ آج مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم نے اس معاشرے میں بہتری لانی ہے تو کسی فورن ایڈ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کسی سے ہمیں پوچھنا نہیں پڑے گا کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے اور آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ارادہ ہم نے کرنا ہے، عمل ہم نے کرنا ہے۔ اگر نہ کیا تو خدا را دیکھیے کہ انجام قطعاً اچھا نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سب سے استدعا کروں گا کہ بڑے بزرگ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، آپ سب حضرات ہم سب مل کے سوچیں کہ اس ملک کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، معاشرے کی صورتحال کیسے بہتر کی جا سکتی ہے، اور ان بچوں کو کس طرح لک آفٹر کیا جا سکتا ہے۔ ایک آخری بات میں کہہ کے ختم کر دوں گا کہ بچوں کو لک آفٹر کیجیے۔ بچے ہمارے نیگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں، ہم جس کیپیسٹی میں بھی ہیں بچوں پہ بھرپور توجہ دیجیے، بچیوں پہ بالخصوص۔ اس میں اپنے آپ کو دیکھیے، اس ملک کے مستقبل کو دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں ایک اچھی پکچر نظر آئے گی۔ کوئی اس میں نا امیدی والی کوئی بات نہیں، اگر ہم ایفرٹ کریں گے تو اچھے رزلٹ نکلیں گے۔ میں آپ سب خواتین و حضرات کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ کے سامنے پیش ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں مزید نہیں بیٹھ سکوں گا، اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت مہربانی۔